हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं गांधी युग। गांधी जी के बारे में जानेंगे, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं बहुत ही अच्छे से। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जो हुआ था, और गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम जो है इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जबकि इनके प्यार से लोग भाई कहते थे। प्यार से इनको क्या कहते थे? भाई कहते थे। अगला हम लोग का है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला है हम लोगों का कि इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट तथा बीकानेर रियासतों के दीवाने थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। 1883 ईस्वी में बहुत ही कम उम्र की अवस्था में ही इनकी कस्तूरबा गांधी से विवाह हो गया। और इनके चार पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास तथा यमुना लाल बजाज को इनका 5वां दशक पुत्र कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग का पॉइंट है, गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई थी तथा उच्च शिक्षा के लिए 1887 ईस्वी में भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश किया। गांधी जी 4 सितंबर 1888 ईस्वी को अपनी उच्च शिक्षा बैरिस्ट्री के लिए लंदन चले गए और वहां वकालत की पढ़ाई LLB पूरा करके बैरिस्टर बने। 1891 ईस्वी में पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। आगे देखेंगे हम लोग। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया चले गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। और 1894 ईस्वी में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया एवं इसी वर्ष नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 मई 1894 ईस्वी को गांधी को सचिव पद पर मनोनीत किया। ठीक है, चलेंगे आगे देखेंगे हम लोग। अगला हम लोग का दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समय भी डरबन में पीटार मरित्सबर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिए गए, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना माना था। सोचिए, अंग्रेज जो थे कुत्तों की तुलना करते थे, कुत्तों से तुलना करते थे भारतीयों को। ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना एक पहला सत्याग्रह किया। 1896 ईस्वी के मध्य भारत आए, किंतु कुछ ही महीनों के बाद पुनः अपने परिवार के साथ नेटाल वापस चले गए। और 1899 ईस्वी में गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की थी। 1901 ईस्वी में भारत रवाना हुए थे तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वापस लौट आएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का, गांधी जी 1901 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। और 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। सोचिए, गांधी जी जोहान्सबर्ग में। अगला हम लोग देखेंगे, 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार काले नवाब की मदद से फिनिक्स फार्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इनका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीय तथा अन्य ईसाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किए। आगे देखेंगे हम लोग। 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला। अगला है कि जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने हेतु इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। मई 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। 1903 ईस्वी में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। आगे हम लोग देखते हैं। 1913 ईस्वी में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जिसमें 200 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूको साल से नेटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया।
महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी के सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान राइस्कन से मिली थी। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग का है महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी मुंबई लौट आए और उनके स्वागत में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में एक नागरिक आंदोलन की तैयारी की गई, जिसमें हर समुदाय के लोगों ने क्या किया, तो भाग लिया। ये हम लोग का पार्ट 1 था, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग पार्ट 2 अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।